हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा छठी हिंदी का पाठ 9 दोहे पढ़ेंगे। इसके रचयिता अब्दुल रहीम खान खाना जी हैं। आइए दोहों को शुरू करते हैं। पहला दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। हाँ, यहाँ रहीम जी क्या कह रहे हैं कि वे नर मर चुके हैं। कि कहने का मतलब नर मतलब आदमी, मनुष्य, कि वे मनुष्य पहले से ही मर चुके हैं, अर्थात उनकी आत्मा मर चुकी है, जो कहीं मांगने जाते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि मांग मांग कर खाते हैं, ठीक है। तो वो मनुष्य पहले ही मर चुके हैं, अर्थात उनकी आत्मा, अंतरात्मा मर चुकी है, जो कहीं से मांग कर खाते हैं। कि उनके हाथ पैर सलामत होते हुए भी, सब कुछ सही होने के बावजूद भी वे मांग मांग कर खाते हैं। तो वे मनुष्य पहले से ही मर चुके हैं। उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। लेकिन रहीम जी कहते हैं कि उनसे भी पहले वे मर गए हैं, अर्थात उनकी अंतरात्मा मर गई है, कि जिनके मुख से नहीं निकलता है। निकसत मतलब निकलना, कि जिनके मुख से नहीं निकलता है, कि उनके द्वार पर अगर कोई मांगने आता है और वो उसको नहीं कह देते हैं, ठीक है, और वो उनके लिए कुछ नहीं करते। कई बार बोलते हैं ना कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो जिनके मुख से नहीं निकलता है, वे उनसे भी पहले मर चुके हैं, अर्थात उनकी अंतरात्मा उनसे भी पहले मर चुकी है, जो सब कुछ होते हुए भी किसी को कुछ देना नहीं चाहते, जरा भी दान पुण्य नहीं करना चाहते, ठीक है। अगला दोहा है, दोनों रहीमन एक से जो लौ बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। हाँ, यहाँ रहीम जी कह रहे हैं कि दोनों ही कोयल और कौवा एक से दिखते हैं, दोनों ही काले रंग के होते हैं, दिखने में बिल्कुल एक से लगते हैं, लेकिन जब तक वो बोलते नहीं, ठीक है, कि जब तक आवाज नहीं निकालते तब तक वो दोनों एक से लगते हैं। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है, क्योंकि बसंत ऋतु में कोयल अपने मधुर गीत सुनाती है, तो बसंत ऋतु के आते ही कोयल जैसे ही अपनी आवाज में गीत सुनाती है, बोलती है, तो कोए और कोयल का अंतर पता चल जाता है, ठीक है। फिर उससे पता चल जाता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। ठीक इसी प्रकार से सही मतलब अच्छे और बुरे मनुष्य का समय आने पर ही पता चलता है। देखने में तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो मुसीबत में काम आए, जो अच्छे कर्म करे, वो समय आने पर ही पता चलता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है। अगला दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। हाँ, यहाँ का रहीम जी कहते हैं कि तरुवर, तरुवर अर्थात वृक्ष, कि वृक्ष हमें फल देता है लेकिन वो कभी भी फल खाता नहीं है। इसी प्रकार से सरोवर हमें पानी देता है लेकिन वो अपना जल कभी भी पीता नहीं, ठीक है। वृक्ष कभी भी फल खाता नहीं, सरोवर कभी भी जल पीता नहीं। यहाँ पर रहीम जी क्या कह रहे हैं कि कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। हाँ, पर का मतलब है यहाँ पर पराये मतलब दूसरे, काज मतलब काम, हित मतलब भलाई, संचय मतलब संचय करना मतलब जोड़ना, और सुजान सज्जन व्यक्ति को कह रहे हैं, ठीक है, सज्जन व्यक्ति, अच्छे मनुष्य। तो यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति वे हैं जो अपनी संपत्ति का संचयन, अर्थात अपने पैसा वो क्यों जोड़ते हैं, अपनी संपत्ति क्यों जोड़ते हैं, दूसरों के हित के लिए, ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए जो संपत्ति का संचयन करे, वो सज्जन मनुष्य है। कि अपने लिए तो सभी कमाते हैं, अपने लिए जोड़ते भी हैं, लेकिन जो दूसरों की भलाई के लिए जोड़े, वही सज्जन व्यक्ति है। जिस प्रकार से पेड़ फल दूसरों के लिए देता है और सरोवर भी पानी दूसरों के लिए देता है, इसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति भी अपनी संपत्ति का संचयन दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, ठीक है। अगला दोहा है,
कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसौटी जे कसे, सोही साचे मीत। हाँ, यहाँ रहीम जी क्या कह रहे हैं कि जब संपत्ति होती है हमारे साथ, कि जब संपत्ति होती है, पैसा जब हमारे पास होता है तो बहुत सारे मीत बन जाते हैं, बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। ठीक है, जिसके पास संपत्ति होती है हर कोई उसका मित्र बनना चाहता है, लेकिन जो विपत्ति में अर्थात मुसीबत में जो साथ दे वो ही सच्चा मित्र है। ठीक है, कि वैसे तो जब संपत्ति होगी, पैसा होगा तो हर कोई मित्र बनना चाहे, लेकिन जब मनुष्य मुसीबत में हो, उसके पास कोई धन दौलत भी ना हो, तब जो साथ दे, साथ निभाए, वही सच्चा मित्र है। सच्चे मित्र की पहचान उसी समय होती है। ठीक है बच्चों, अगला दोहा हम शुरू करते हैं। रहीमन निज मन की पिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी लहे लोग सब, बाटी न लहे कोए। हाँ, यहाँ रहीम जी क्या कह रहे हैं, निज मतलब अपने, बिथा मतलब व्यथा, कि रहीम जी कह रहे हैं कि अपने मन की व्यथा को, मतलब अपने मन की परेशानी को मन ही राखो गोए, गोए मतलब छुपा कर, कि अपने परेशानियों को, अपनी मन की व्यथा को अपने मन में ही छुपा कर रखो, उसे दूसरों से मत कहो। सुनी अठी लहे लोग सब, बाटी न लहे कोए। हाँ, कि सुनकर अठिला तो सब लेते हैं, नखरे दिखा सकते हैं, ठीक है, क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन किसी के दुख को कोई भी बांटता नहीं है। ठीक है, बल्कि उसका पीछे से मजाक ही उड़ाते हैं। तो इसलिए हमें अपनी परेशानी को कभी किसी को नहीं कहना चाहिए। ठीक है, और उनको मजाक उड़ाने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी की परेशानी को ना ही कम करता है ना ही बांट सकता है। ठीक है, अगला दोहा है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। हाँ, यहाँ रहीम जी क्या कह रहे हैं कि देखी बड़ेन को, कि मतलब बड़े को देखकर, लघु अर्थात छोटे को, लघु न दीजिए डारी, डारी मतलब डाल देना, फेंक देना, कि बड़े को देखकर, किसी भी बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक मत दो, कि हाँ हमारे पास तो अभी ये बड़ी बड़ी चीजें आ गई, हम छोटी छोटी चीजें फेंक दें। क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आ सकती। भले ही तलवार कितनी शक्तिशाली होती है, तलवार बहुत काम आती है, लेकिन फिर भी वो सुई का काम नहीं कर सकती। क्या कभी तलवार कपड़े सिल सकती है? नहीं ना, कपड़े सिलने के लिए तो छोटी सी सुई ही काम आएगी, भले ही तलवार में कितना ही बल हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें किसी भी बड़ी वस्तु के आ जाने से छोटी वस्तु का त्याग नहीं कर देना चाहिए, या किसी भी बड़े या पैसे वाले मनुष्य को देखकर, किसी शक्तिशाली मनुष्य को देखकर छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, कि जिसके पास पैसा ना हो या गरीब हो उसकी अवहेलना हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब छोटे छोटे कामों के लिए जरूरत पड़ेगी तो हमें उन्हीं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, जब छोटे छोटे काम करने होंगे तब हमें उन्हीं की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हर व्यक्ति या हर वस्तु का अपना अलग महत्व है, भले ही वो बड़ी हो या छोटी। इसी प्रकार से मनुष्य बड़ा हो या छोटा, सबका अपना विशेष महत्व है। तो बच्चों, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।